एक लेग में 1 करोड़, 2 करोड़ का, 5 करोड़, 10 करोड़ का भी बिजनेस है, लेकिन दूसरी नहीं चल रही है। ये सोच घुसी है। और जिनको चलाने हैं वो 6-6 लेग भी सुरेंद्र वट्स की तरह चलाते हैं। बहुत सारे लोग 15-15 लेग्स को भी मेंटेन करते हैं और चलाते हैं और करोड़ों का पे आउट हर महीने लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, क्योंकि हमने इस बिजनेस को अपना समझना है। तीसरा पॉइंट जिस चीज को हमें याद रखना है कि वी आर इन अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम। हम धंधे में हैं, हम बिजनेस में, इसमें टाइम लगेगा और वो टाइम देना है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला, हम बिजनेस में हैं और बिजनेस में टाइम लगेगा। ये कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है। रातों रात कोई करोड़पति बनने वाला कोई शॉर्टकट नहीं है। हम किसी लॉटरी या किसी फंसने फंसाने वाले काम में नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं। यहां पे आपको 3 साल का विजन लेके इसमें आना है मिनिमम। आपको कभी भी शॉर्ट विजन लेके नहीं आना है कि ये बिजनेस आज मुझे क्या दे रहा है। मैंने इसमें 40,000 बिजनेस खड़ा कर दिया और मेरी इनकम आ गई 2,000। अगर आप काम को देखोगे, इनकम को देखोगे, फिर देखोगे कि मैंने इतना काम किया, पैसा इतना आ गया, मेरे दोस्त तो इस काम को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन अगर आपका विजन ये है कि 3 साल बाद मेरे घर में 2 लाख पर मंथ की इनकम आनी चाहिए, 3 लाख पर मंथ की इनकम आनी चाहिए, 3 साल मुझे इस सिस्टम का रोबिएचोर बनना है, तो वही है एक राइट पर्सपेक्टिव। वही है एक सही सोच के साथ इस बिजनेस में आना। कि तीसरा पॉइंट मैंने बोला, वी आर इन अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम। हम बिजनेस में हैं, हम धंधे में हैं, इसमें समय लगेगा और समय देना पड़ेगा। और इसमें एक चीज याद रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम इंस्टेंट बेनिफिट के लिए नहीं आए, आज के लिए नहीं आए हैं। अगर मैं भी इस बिजनेस में आया हूं तो कल के लिए। 5 साल का विजन, 10 साल का विजन, 15 साल का विजन। वही विजन हमें बताता है कि ऐसा कुछ करना है कि मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों को काम करने की सोचना भी ना पड़े। कहते हैं ना कि एक झोपड़ी अगर बनानी है तो एक दिन में बन सकती है, लेकिन ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे। हम भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। उस नेटवर्क को खड़ा करने में समय लगेगा। उस नेटवर्क से हमें टाइम फ्रीडम मिलेगी, मनी फ्रीडम मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। ये तीनों चीज आपको जहां मिले उसमें समय तो लगेगा। आपके जॉब में ये 3 चीजें नहीं है, आपके दुकान में ये 3 चीजें नहीं है, आप खेती बाड़ी करो वहां ये 3 चीजें नहीं है, आप कोई खुद की कोई कोई बड़ा सा कोई फैक्ट्री खोल दो वहां ये 3 चीजों नहीं है। एक चीज है, दूसरी चीज में से कहीं पे पैसा है, समय नहीं है। कहीं पे समय है, पैसा नहीं है। कहीं पे समय भी है, पैसा भी है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। टेंशन ये है कि मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं करोड़ों कमा रहा हूं, लेकिन टेंशन है अगर मेरा कुछ हुआ तो मेरा बच्चा इस काम को नहीं संभाल सकता। कई टेंशन ऐसा है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, आज दिन में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाता हूं, लेकिन टेंशन ये है कि मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। किसी जगह ये तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन नहीं है। और आरसे में ये तीनों चीजें आपको मिल सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, और वो समय देना पड़ेगा। और वो समय भी कैसे देना है? आज दिया 1 घंटा, अब देंगे एक 7 दिन के बाद और 2 घंटे, फिर देंगे 10 दिन के बाद और 2 घंटे। बात नहीं बनेगी मेरे दोस्तों। इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। कामयाबी की जो चाबी है वो है कंसिस्टेंसी, लगातार। मैं बार बार एक फेवरेट बात बोलता हूं, एक फेवरेट सेंटेंस है मेरा, कामयाबी काम करने से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है लगातार काम करने से। जिस भी व्यक्ति ने जिस फील्ड में लगातार काम किया, वो उस फील्ड का बेताज बादशाह शहंशाह बन गया। यहां इस फील्ड में मुकेश कुठारी, सुरेंद्र वट्स, विजय उरूदिया, शाहबुद्दीन खान, दिनेश चौधरी, महावीर सारा, राजा राम सारंग, कदम सिंह राठी, कितने लोग हैं, कितने कोर लीडर हैं, कितने अभी गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा और हम गिन भी नहीं पाएंगे। उनका क्या था कि उनका वही जोश और जुनून जो पहले दिन था, वो महीने के आखिरी दिन पे वो जोश और जुनून, वो डरे नहीं। लोगों ने क्या क्या बोला, बिल्कुल उससे डरे नहीं, घबराए नहीं। उन्होंने कंसिस्टेंसी, लगातार इस काम को किया, और आज वो हिंदुस्तान के चहेते लीडर, हजारों लाखों दिलों के धड़कन बन गए हैं। जहां प्रोग्राम होते हैं वहां पे भीड़ लोगों की जमा हो जाती है उनको सुनने के लिए। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन एक दफा उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी।
उन्होंने भी ट्रेन के चालू डब्बों से मशहूर, ये चालू डिब्बों में, चालू इन बोगियों में सफर शुरू किया था। उन्होंने भी यहाँ गुरुद्वारों में नाइटें गुजारी थी। उन्होंने भी धर्मशालों में वो मीटिंगें की थी। उन्होंने भी एक ये कितने दिनों वो एक ही कमीज पैंट को चलाया था, पैसों की कमी उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक चीज था, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी पहला पॉइंट मैंने बताया, आई एम ए लीडर। आपको खुद को लीडर मानना है। आपको कोई ये ठप्पा नहीं लगाएगा कि यू आर अ लीडर। खुद को कहते हैं ना कि बीसीजी एक बहुत गजब की बात कहते हैं, मानना शुरू करोगे तो होना शुरू हो जाएगा। मानना शुरू करोगे तो होना शुरू हो जाएगा। जब आप खुद को लीडर मानोगे तभी तो लीडर बन जाओगे। जब आपको खुद ही नहीं मानोगे कि सुमन, आप कहोगे कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, मैं लीडर नहीं हूं, मैं, तो आप नहीं हो। जिस दिन आपने कहा कि यस आई एम ए लीडर, आप लीडर हो, उसी दिन आपकी शुरुआत यहीं से होती है, माइंडसेट से होती है। दूसरा मैंने बोला, दूसरा मैंने क्या बोला कि एक तो मैंने बोला, हाँ बलवंत जी मुझे थोड़ा इसमें सपोर्ट कीजिए। दूसरा ये पॉइंट क्या व्यापार बोला? मेरा है, ये बिजनेस मेरा है। हम्म। समय देना पड़ेगा इसमें, थैंक यू वेरी मच सर, लगातार बहुत करना बढ़िया, पड़ेगा। वेरी गुड सर। ये बिजनेस मेरा है। ओनरशिप, अपने बिजनेस का मालिक खुद बनना है। ये बिजनेस जब तक सोचेगी कि अपलाइन का है, अपलाइन का है, डाउनलाइन का है, डाउनलाइन का है, जिस दिन सोचेंगे कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, उसके बाद इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम। हम धंधे में हैं, हम बिजनेस में हैं, रातों रात मामला नहीं हो जाएगा। इस समय में आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ज्वाइन तो आपने किया, ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको स्टार भी जाने तक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और वो प्रोसेस हो सकता पेनफुल हो सकता उसमें दर्द हो, लेकिन उसी दर्द के बाद वो मजा है आपकी लाइफ में। कोई भी सफलता, कोई भी सफलता जो है ना इस दुनिया में, जिस भी फील्ड में, वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई बिजनेस टाइकून हो, कोई बड़ा कोई कुछ भी हो, वो जो सफर का सफर है, वो उसी पेन के थ्रू, दर्द के रास्ते से ही जाता है। आपको थोड़ा बहुत उसके लिए अपने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मन आपका नहीं मानेगा कि मैं हर दिन 2 घंटे काम करूं। आपका अंदर की आत्मा आपको इनकार करेगी कि मैं डेली 2 घंटे कैसे दे सकता हूं, लेकिन फिर भी आपने मैनेज किया, यू आर अ लीडर, और आप कामयाबी के उस रास्ते पे खड़े। तो उसके बाद करना जो है इस काम को, एक दिन में नहीं हो जाएगा, मैंने कहा इट विल टेक टाइम। लेकिन छोटे छोटे आदतों को बदलने से हम, छोटे छोटे आदतों को बदलने से हम सब कुछ बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदत क्या है? जूम मीटिंग का, जूम मीटिंग के लिए 10 लोगों को डेली इनवाइट करना। 10 लोगों में कितना टाइम, अगर 10 कॉल हम लगाएंगे, अभी मैं 10 कॉल लगा, एक कॉल 59 सेकंड में बिल्कुल अच्छे से जूम की प्रमोशन, 1 मिनट से कम समय में भी मैं अच्छे से डॉक्टर साहब को बता सकता हूँ, डॉक्टर साहब आप बहुत ही बढ़िया जूम सेशन होने वाला है, प्लीज टाइम पे अटेंड कर। अभी तो 5 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं हुए, अभी तो 20 सेकंड भी नहीं हुए। इसका मतलब कि 10 लोगों को कॉल करने के लिए मेरे 10 मिनट जाएंगे, और वो 10 मिनट आपको रखने, दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपने रखा कि मुझे 10 लोगों को डेली इनवाइट करना जूम के लिए, वो आए ना आए आपका टेंशन नहीं है। ये अपना अपना हैबिट, जो डेली रूटीन है, उसको बदलना है। उसके बाद डेली अपना हैबिट, 2 बंदों को मुझे प्लान दिखाना ही दिखाना है, वो बंदे करे या ना करे, अपने उसका लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं हैबिट में लाना। हैबिट में अभी तक क्या है हमारा? हैबिट में है सुबह उधर जाना, ऑफिस जाना, दुकान पे जाना, इस टाइम चाय पीना, फिर वो लगाना, फिर वापस आ जाना, फिर उसके साथ गप्पे मारना, फिर ये काम करना। या इसी हैबिट में आपको ये लगाना है कि आज मुझे हर दिन 2 लोगों के साथ बात करनी। 2 लोगों के साथ बात करने में हो सकता है आपका 1 और घंटा चला जाए। इन्हीं हैबिट्स में, और एक हैबिट की शाम को मुझे सुनना है 10 15 20 मिनट, किसी लीडर को सुनना है, कोई किताब पढ़ने। आज तो किताब पढ़, अगर पढ़ नहीं सकते हैं, सुन तो सकते हैं ना, यूट्यूब पे हम किसी भी बुक में डाल दो, उसकी ऑडियो बुक आ जाएगी, आप सुन सकते हो। वीडियो सुनो, मैं हर दिन सुनता हूं एक एक वीडियो, कम से कम। कभी महावीर सारंग का सुनूंगा, कभी मैं मुकेश कुठारी जी का सुनूंगा, कभी मैं विजय जी का सुनूंगा, कभी किसी और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का सुनूंगा, किसी कोई बुक। या अगर मैं दिखाऊंगा ना सर, ये मेरी बुक शेल्फ है यहाँ पे, देखो ये सारे के सारे ये जो बुक्स है, मैं पढ़ता हूँ हर दिन। ये मेरी बुक पढ़ी है, मेरी फेवरेट बुक है, आपकी भी फेवरेट हो सकते हैं, ये मेरे पढ़े, मतलब इतने अच्छे अच्छे किताबें हैं, इतना खजाना है यहाँ पे
मैं दिखाता नहीं हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ आप भी पढ़ो। ये